तो चलो देखते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम देख लिए थे, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, अच्छा इस डायग्राम में क्या होता है, यू टेक एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है तो उसका डायग्राम ऐसे होगा, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो कुछ ऐसे होगा, कुछ भी हो सकता है। नाउ सपोज द एक्सीलरेशन इज चेंजिंग लाइक दिस, ऐसा करके। अब व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट, आपको यहां पे याद रखना है कि इन दिस डायग्राम द एरिया अंडर द कर्व गिव्स, सोचो तो क्या देगा, अगर हम लेंगे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे, है ना, छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, कितना थिकनेस का, डेल्टा टी थिकनेस का स्ट्रिप ले लेंगे। हाइट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन, विड्थ इज डेल्टा टी, व्हाट इज ए डेल्टा टी, ये जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, ए डेल्टा टी। अब ये जो ए डेल्टा टी होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ए तो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, हुआ ना, क्या हो गया, डेल्टा वी। दैट मींस द थिन स्ट्रिप एरिया गिव्स यू ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। सो क्या लिखेंगे, इन दिस डायग्राम द एरिया अंडर द कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। पॉजिटिव एरिया gives implies increase in velocity, क्योंकि चेंज बोलने से काफी नहीं है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया किसको कहेंगे, एरिया अबव द टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव एरिया, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज कॉल्ड नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया क्या देगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी। जस्ट लेट मी क्लियर, सपोज हम कहेंगे कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड follows a VT diagram as shown। क्या दिया है, VT डायग्राम ऐसे दिया है। ओके, सपोज ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम, ये दिया है सपोज 6, ये दिया है 8 और ये दिया है कितना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये कितना दिया है, ये दिया है सपोज -4 और ये कितना दिया है, ये 10, ये दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये दिया है सेकेंड में। ये पार्टिकल एग्जाम्पल है, starts with 20 meter per second and follows a acceleration time diagram is shown. Find velocity at bit number 1 t is equal to 6 seconds, bit number 2 t is equal to 8 seconds. सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो तो t is equal to 6 seconds में, in 6 seconds delta v, that is change in velocity, कैसे निकालेंगे इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। ये एरिया अंडर द डायग्राम कितना होगा, ये डायग्राम के नीचे ये एरिया है, 6 सेकंड तक यहां तक एरिया क्या है, ये, सो ये कितना हो जाएगा, हाफ 6 इंटू 10 30 मीटर पर सेकेंड। तो भी कितना होगा भाई, इट इज यू इधर ले लो प्लस 30, यू शुरू में कितना था 20, मिलके हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा ना, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर हम निकालेंगे
व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स। t इक्वल टू 8 सेकेंड में कैसे करेंगे, इसको तो आप लोग लिख लोगे, इसको मिटाता हूं मैं, बस एक ही डाटा याद रखना है। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी। पॉजिटिव एरिया इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया डिक्रीज इन वेलोसिटी। अच्छा, ये अब हमें इसको मिटाना है और एक न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाना है। अच्छा बताओ, इसमें अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। सपोज we want to find out the velocity at t equal to 8 seconds. In 8 seconds क्या कहेंगे, डेल्टा v is area under the diagram, area under the diagram मतलब v minus u is equal to total area। हम कहेंगे ये एरिया को a1, एरिया को a2, तो इट इज a1 माइनस a2 क्योंकि एक नेगेटिव एरिया है। समझ में आ रहा ना। अच्छा तो a1 कितना है भाई, अभी अभी निकाले हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट, माइनस a2 कितना है, ये है 2, ये है 4, सो इट इज 2 इंटू 4, सो इट इज 60 बाई 2 इज 30 माइनस 8 इज 22 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा, u इधर ले आओ, u प्लस 22, u कितना था 20, सो हो गया 42 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि u का वैल्यू हमें दिया गया था 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना, वेरी गुड। तो ऐसे एक्सेलेरेशन टाइम डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ संपूर्ण क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके, अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम फॉलो करता है। जानकारी क्या है हमें, द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पॉजिटिव एरिया विल सी देयर इज ए रियल इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया मींस देयर इज ए डिक्रीज इन वेलोसिटी। कीपिंग दैट इन माइंड मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं। चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अभी ध्यान से देखिए, पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो जब तक पॉजिटिव एरिया था तब तक वेलोसिटी बढ़ रहा था, जैसे नेगेटिव एरिया हुआ वेलोसिटी घटने लगा। नहीं, पॉजिटिव एरिया मींस एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव मींस रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घटेगा। सो कब तक वेलोसिटी बढ़ रहा था, जब तक एक्सीलरेशन हो रहा था। कब तक एक्सीलरेशन हो रहा था, जब तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव था। कब तक पॉजिटिव था, 4 सेकेंड तक। उसके बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब ये घटने लगा। समझ में आ गया नहीं आया, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स बाय t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। आपको होगी v माइनस u, द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम क्या है, देखो तो ये वाला एरिया कितना है, अरे ये तो सबको आता है 32, 8 इंटू 4। u कितना दिया है 4, तो v कितना हो गया 32 प्लस u दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड। क्या मिला, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 8 t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड या फिर उसके बाद इज v, चलो मानते हैं। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी
इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। और एरिया कितना है, ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, इज A1 माइनस A2। A1 कितना था, 8 इंटू 4 ने 8 इंटू 4 माइनस नेगेटिव एरिया कितना है, ये भी तो 8 है, 4 से 12, 8 और ये 3, 8 इंटू 3 सॉरी 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 प्लस u। 8 क्या था, u क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या, मतलब शुरू में तो वेलोसिटी था 8, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ 36, उसके बाद घटते घटते फिर से 12 हो गया, और उसके बाद और कोई एक्सीलरेशन नहीं है, t = 12 सेकंड के बाद कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मींस वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा, ठीक है। इसमें एक दूसरा वैरायटी का भी क्वेश्चन आता है, चलो देखते हैं वो कौन सा वैरायटी के क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को VT डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पड़ेगा। अच्छा, चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। बस खाली थोड़ा सा आपको याद दिला देंगे कि जब हम लोग VT डायग्राम से देख रहे थे एक्सीलरेशन, कैसे देखते थे, स्लोप से, नहीं, थोड़ा इसको बता दो तो थोड़ा याद दिलाने के लिए, जस्ट लेट अस मेक आवर याददाश्त ताजा। ये मान लो वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, मैं कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखा रहा हूं। ये हो गया ऐसा, या फिर 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 ऐसा। चलो ये सारा का नाम दे देते हैं, A B C D E F G। है ना, ये हर एक कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि देखो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग। अच्छा, बी क्या देता है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं समय बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, सी क्या है, अरे इसमें तो टाइम बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी घटते जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी घट रहा है तो रिटार्डेशन है, तो कहेंगे कांस्टेंट रिटार्डेशन। समझ में आ रहा। अब आते हैं डी में। डी में बताओ क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ये था, यहाँ पे वेलोसिटी ये था, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वो एक्सीलरेशन है। लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता तो स्लोप कांस्टेंट होता, ये तो कर्व है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब बदल रहा है, या तो बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा। क्या हो रहा है चलो देखते हैं। यहाँ पर शुरू में देखे तो जस्ट अ मिनट, अगर हम शुरू में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि शुरू में तो इसका स्लोप एंगल काफी बड़ा था, और जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ा ये एंगल घटने लगा। एंगल घट रहा है फिर थीटा डिक्रीजेस, tan थीटा आल्सो डिक्रीजेस, tan थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो डी क्या हुआ, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ई क्या होगा, ई एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, हाँ ये भी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये भी एक्सीलरेशन है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता, नॉन यूनिफॉर्म में तो बढ़ रहा है कि घट रहा है एक्सीलरेशन। देखेंगे शुरू में ये कम एंगल कर रहा था, धीरे धीरे एंगल बढ़ते जा रहा है, तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब एफ के बारे में बताओ, एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन। एफ जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वेलोसिटी घट रहा है, रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। क्यों, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता तो स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप एंगल देखेंगे
पहले ये छोटा एंगल था, धीरे धीरे एंगल तो बढ़ते जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। जी में देखो, जी में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, ये फिर नॉन यूनिफॉर्म है मतलब रिटार्डेशन बदल रहा है। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन की डिक्रीजिंग रिटार्डेशन कैसे पता करेंगे? बाय चेकिंग द स्लोप। स्लोप देखो तो शुरू में ज्यादा एंगल करता था, यहाँ पर आते आते कितना छोटा एंगल हो गया है इसका, नहीं? एंगल मेड बाय दिस विद द टाइम एक्सिस इज डिक्रीजिंग, तो हम कहेंगे ये कौन सा एक्सीलरेशन रिटार्डेशन हुआ? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये डायग्राम को थोड़ा याद रखना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? आप लोग इसको बनाओ, मैं इसको मिटाता हूं, आप पॉज लगा के बनाओ। अभी डरो मत, आप पॉज लगाओगे पता चला कि आप पॉज निकाले तब तक मैं काफी कुछ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। जब पॉज लगा के निकालोगे तभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। आप 1 घंटा पॉज लगा के रखो, मैं 1 घंटा वेट करूंगा। ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया मैजिक है। मुझे कैसे पता चला कि आप पॉज कर रहे हो? ठीक है, अभी पॉज लगाओ, थोड़ी देर में खोल के देखो कि मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैजिक है, बढ़िया बढ़िया मैजिक होता है फिजिक्स में। ओके, हो। अच्छा चलिए, a particle starts with initial velocity 6 meter per second and follows acceleration time diagram as shown. Draw level velocity time diagram. ठीक है, दिया। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया हुआ है। कैसे दिया है? ऐसे, एक्सीलरेशन ऐसे था, ऐसे था, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे। सपोज दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 12 एंड दिस इज से -4 और -3। हमें इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, शुरू कितने में किया? ये हो गया एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये t = 5 है, ये t = 8 है, ये t = 10 है, ये t एक्सिस है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, इसको ड्रॉ करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम क्वेश्चन में अलग अलग फिगर देंगे। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 6, तो शुरू किया 6 में। उसके बाद 5 सेकंड तक एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? एक्सीलरेशन था, क्योंकि ए इज पॉजिटिव। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? कांस्टेंट एक्सीलरेशन था कि वेरिएबल एक्सीलरेशन था? कांस्टेंट था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन होने से बीटी डायग्राम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? पॉजिटिव एरिया है, बढ़ेगा। बढ़ गया? कितना बढ़ेगा? द एरिया अंडर द डायग्राम, चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर द डायग्राम कितना? 8 × 5, 40 था। 6 बढ़ गया 40, अब कितना होगा? 46। उसके बाद 5 सेकंड से 8 सेकंड तक ये क्या था? There was no acceleration. When there is no acceleration, velocity remain constant. उसके बाद between 8 to 12 seconds, ये समय में एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? रिटार्डेशन था। एरिया पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? नेगेटिव था। अगर ये रिटार्डेशन था तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अच्छा, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था? यूनिफॉर्म था। तो डायग्राम स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा?
स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा और घटेगा वेलोसिटी, कितना घटेगा, ये 8 ये 12, ये हो गया 4 ये हो गया 3, 4 इंटू 3 12, ये एरिया कितना है 3 इंटू 4 12, 12 घटेगा, था 46 घट गया 12, कितना होगा 34, तो ये घटेगा ऐसे कितने में आ जाएगा, घट के 34 में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो देयर वाज नो एक्सीलरेशन नो रिटर्डेशन, मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो VT डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा हुआ, समझ में आया ना। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ट्राई दिस क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि दी एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम कुछ ऐसे था, ये था 3, ये था 6, ये था 4, ये था से 7, ये था 12 और ये -2, ये था एक्सीलरेशन, ये था टाइम इन सेकेंड्स। हमें प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सेम स्केल में करते हैं, ये टाइम 4 सेकेंड का, ये टाइम 7 सेकेंड का, ये टाइम 12 सेकेंड का। जिनको पहला वाला समझ में नहीं आया ध्यान से फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाज 6। जब तक 4 सेकेंड हुआ तब तक क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन हो रहा था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब जो VT डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 3 इंटू 4 12, था कितना 6, बढ़ गया 12, हो गया 18, क्योंकि ये एरिया है 12। अब इससे आगे जो एक्सीलरेशन था, मैं इसको रीड्रॉ करता हूं थोड़ा ऐसे, आई गो लाइक दिस, ये हो गया 18। अब इसके आगे क्या था, ये भी एक्सीलरेशन था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन था कि वेरिएबल एक्सीलरेशन था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन था मतलब VT डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, स्ट्रेट लाइन। अब सोचना है कि जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ऐसा वाला ऊपर होगा कि इससे ऊपर होगा कि इससे नीचे होगा। एक्सीलरेशन क्या था, पहले तो 3 था, अब 6 है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ गया, स्लोप बढ़ेगा, मतलब एंगल भी बढ़ेगा। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल भी बढ़ जाएगा, मतलब डायग्राम ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा, नहीं होगा कि नहीं, कितना बढ़ेगा, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी विल बी, ये हो गया 3, ये हो गया 6, 18, वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 18, था कितना 18, बढ़ गया कितना 18, हो गया कितना 36। उसके बाद 7 टू 12 सेकेंड में वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था, रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो ये बनेगा ऐसे। तो वेलोसिटी भी घटेगा, कितना घटेगा, ये डिस्टेंस कितना है 5, ये कितना है 2, 10 घट जाएगा। 36 से 10 घट गया, कितना होगा 26, घटेगा तो स्ट्रेट लाइन में कि कर्व, स्ट्रेट लाइन, घट गया 10 बन गया 26। अब उसके बाद तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो व्हाट विल हैपन, the velocity will remain constant. So this is the VT diagram. Are you getting? So for an acceleration time diagram, we can draw corresponding velocity time diagram. समझ में आ रहा है क्या? बस और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, सेम मेन क्वेश्चन सेम रहा, ये हो गया, आप लोग लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो देते हैं एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। देखने में कुछ ऐसा है,
कैसा है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम? इट इज लाइक से दिस ऐसा करके दिया है। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। दिया है कि एक्सीलरेशन ऐसे था, ऐसे था। दिस वाज 5, दिस वाज 4, दिस वाज 6 एंड दिस वाज 12। नो, दिस वाज 15। ये कौन है ना? एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम है। हमें वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है सेम स्केल पे। सेम स्केल पे वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। शुरू में वेलोसिटी क्या था? 6, तो यहां से शुरू हुआ। अब जो डायग्राम है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? दिस एरिया कितना? 5 × 6 कितना है ये एरिया? 5 × 6 30, तो कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद ठीक है, उसके बाद चलो इसको ले लेते हैं 20। उसके बाद ये जो आपका 6 to 20 है जोन, इस जोन में एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? रिटार्डेशन था। यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था। तो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और ये घटेगा कि बढ़ेगा? वेलोसिटी घटेगा। कितना घटेगा? ये है 14, ये × 4 56 घट जाएगा। 36 से 56 घटे तो कितना बन जाएगा? -20 है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? ये कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो VT डायग्राम ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। VT डायग्राम बिकम्स लाइक दिस। समझ में आ रहा है? खुद एक दो ठो कर लोगे, आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाता हूं। आखिरी वाला अगर आप लोग इसको पॉज लगा के कर सकते हो तो पता चलेगा कि पीपल आर जीनियस। तो ये सपोज यहां पे करते हैं तो बढ़िया रहेगा। सपोज द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस। दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। अच्छा, ये वैल्यू कितना दिया है? 8। ये वैल्यू कितना दिया है? 10। ये दिया है एक्सीलरेशन। और इसके बाद क्या दिया है? दिया है कि ये 10 है। और इसके बाद हुआ क्या ना? ऐसे हो गया। सपोज द डायग्राम गोज लाइक दिस। ये मैक्सिमम वैल्यू दिया है 8, ये दिया है 2 -2, और ये दिया है से 15। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। अभी अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? शुरू में क्या था? 6। सेम स्केल में ड्रॉ करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो पीरियड है 0 to 8, इस पीरियड में एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? हाँ, एक्सीलरेशन था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। देखो एक्सीलरेशन इटसेल्फ 0 से बढ़ते बढ़ते 8 हुआ है। नहीं, इट वाज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब जो अभी VT डायग्राम बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा? कर्व बनेगा। कर्व बनेगा तो अभी सोचने वाली चीज है कि वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि एक्सीलरेशन है, तो बढ़ेगा। और बढ़ने के लिए ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये वाला होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। ये दोनों होते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए। इस केस में इट इज एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो कौन सा केस लेंगे? देखो तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, इसमें तो एंगल घटते जा रहा है, इट इज ए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इस केस में तो एंगल बढ़ते जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। सो द डायग्राम विल गो लाइक दिस। समझ में आया क्या? कितना बढ़ेगा? दैट इज द एरिया। एरिया कितना है? हाफ 8 × 8 कितना? 32। हाफ 8 × 8 हो गया 32। 6 था, 32 बढ़ गया, अब कितना हो जाएगा? 38। उसके बाद ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? रिटार्डेशन था। रिटार्डेशन था नहीं, ये भी एक्सीलरेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव।
नेगेटिव होने से रिटार्डेशन होता है नहीं। अच्छा यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था? नॉन यूनिफॉर्म था। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन की डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये था इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के लिए, ये होता है डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के लिए। तो डायग्राम कैसे होगा? ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, डायग्राम ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन एक और बन गया। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का डायग्राम ऐसे होता है। तो ये हो गया डायग्राम डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का। अच्छा कितना घटे डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन में वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? अरे एक्सीलरेशन ना डिक्रीज कर रहा है लेकिन एरिया तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। कितना होगा वेलोसिटी? हाफ 2 × 8 दैट इज 8। तो था 38 बढ़ गया 8, कितना हो जाएगा अभी कितना हो जाएगा इसमें? 38 था 8 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 46। ये हो गया 46 वेलोसिटी। उसके बाद ये जो में 10 to 15 में ये यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था? यूनिफॉर्म था। एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन। तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? नेगेटिव एरिया है भाई, घटेगा तो स्ट्रेट लाइन में घटेगा। कितना घटेगा? 5 × 2 10 था 46 घट जाएगा 10 तो होगा कितना? 36 नहीं घटेगा तो बनेगा 36। ये देखो ये हो गया 36। उसके बाद तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था, कोई रिटार्डेशन नहीं था, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। डायग्राम गोज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? बड़ा मजेदार है ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। आप 2 बार 3 बार देखोगे तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। क्लास में होने से क्या है, हम लोग पूरा टाइम देते हैं आपको समझने के लिए। अभी तो मैं पूरा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आपको रुक रुक के समझना है, देखना है, स्टेटमेंट को सुनना है। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम।